यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। अब दोस्तों इनकी माता का नाम क्या था, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए महात्मा गांधी के माता जी का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी के माता का नाम था पुतलीबाई गांधी। अब आगे अगला क्वेश्चन है मेरा कि इनके पिता का नाम क्या था। तब पिता का नाम दोस्तों करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी। अब इनकी पत्नी का नाम क्या था, आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कस्तूरबा गांधी। अब दोस्तों इनके 4 पुत्र थे, यानी 4 बच्चे थे। कौन कौन थे, उन सभी का नाम यहाँ पर है हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। आप दोस्तों 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को रोक के और इस यहाँ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको ध्यान देंगे। तो इनके 4 पुत्र थे हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, और सभी के नाम के अंत में आपको गांधी लगा देना है। तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी के चारों पुत्र के नाम। अब दोस्तों अगला जो पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जो है किस पार्टी से, है ना, किस पार्टी मतलब किस राजनीतिक दल से संबंध रखते थे। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध रखते थे। दोस्तों वही कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी, है ना। अब दोस्तों अगला जो पॉइंट आपसे पूछेगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, और आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। अब दोस्तों वहां पे जाने के बाद और फिर बाद में वापस कब आए, जाने का पूछेगा और आने का। तो आने का 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वो वापस आए थे। तो दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे, आगे बढ़कर देखेंगे यहाँ पर कि इनका जो है पहला सत्याग्रह, मतलब गांधी जी पहला सत्याग्रह कब किया था भारत में आने के बाद। तो दोस्तों वो पहला सत्याग्रह किसानों के लिए किया गया था, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में हुआ था। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया। तो कहाँ किया, चंपारण में। कब अगर पूछा जाए तो 1917 में। किस लिए किया, तो किसानों के लिए किया था। दोस्तों वहां पे नील की खेती के लिए किसानों को क्या किया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा डराया धमकाया जाता था कि नील की खेती को ज़्यादा से ज़्यादा करे। मैं उस पर भी उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा दूसरी एपिसोड में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे 1917 के बाद गांधी जी आगे जो आंदोलन, दूसरा आंदोलन किया उन्होंने। अगला आंदोलन खेरा आंदोलन के नाम से 1918 ईस्वी में, यह भी आपसे पूछा जाएगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है, VVI दोस्तों इसको छाप लो अपने दिमाग में, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, 2-3 सब्जेक्ट में पूछा जाता है इससे संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 वो ऐसा दिन था, वो ऐसा काले दिन कह सकते हैं उसको हम लोग। ऐसा दिन था जिस दिन क्या किया गया था, एक जालियांवाला बाग अमृतसर में पड़ता है पंजाब में, वहां पे एक मीटिंग सभा चल रही थी। और उस सभा पर जनरल डायर ने क्या किया था, अंधाधुंध फायरिंग करवाया था। और उस फायरिंग में लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, यानी 1000 लोगों की हत्या कर दी गई थी जनरल डायर के आदेश पर। ठीक है। अब अगला प्रश्न जो है, भारत का वायसराय उस समय कौन था जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो दोस्तों आपको याद रखना है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और ये दोस्तों बार बार पूछा गया है ये प्रश्न को, तो आप हमेशा याद रखेंगे इस प्रश्न को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि
कि पुनः गांधी जी के द्वारा चलाया गया कौन सा आंदोलन था? मतलब 1919 का जो हत्याकांड हुआ, इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें गांधी जी का कहना था कि हम लोग अंग्रेजों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो वो कौन सा, उसका नाम दिया गया असहयोग आंदोलन। यह 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चलाया गया। अब इससे आगे जो है 1922 ईस्वी में चौड़ा चौड़ी हत्याकांड हो गया। यह असहयोग आंदोलन के बाद चौड़ा चौड़ी हत्याकांड, यह चौड़ा चौड़ी जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। 5 फरवरी 1922 का वो दिन था जिसमें क्या किया गया कि थाने को आग के हवाले कर दिया गया, यानी थाने को आग लगा दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। 22 पुलिसकर्मी को उसमें जलाकर मार दिया गया था। थाने को बाहर से बंद करके और उसमें आग लगा दिया गया था, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाता है कि बताइए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन को 1920 ईस्वी में चालू किया। चौड़ी चौड़ा हत्याकांड होने के बाद उन्होंने 1922 ईस्वी में इस आंदोलन को उन्होंने क्या किया? वापस ले लिया, है ना। उसके बाद फिर वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष, गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कब बने थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में बने थे। बेलगांव अधिवेशन चल रहा था, उसमें बेलगांव दोस्तों पड़ता है कर्नाटक राज्य में, तो वहां पे अधिवेशन चल रहा था कर्नाटक में 1924 ईस्वी में। वहां पे उन्होंने पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना, और पहली क्या अंतिम भी कह सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कभी कांग्रेस मतलब अध्यक्ष पद को नहीं संभाला, सिर्फ एक बार संभाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह। अब दोस्तों गांधी जी के द्वारा उनके 78 अनुयायियों कह सकते हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने दांडी यात्रा 1930 में क्या किया? समुद्र के किनारे पहुंचकर और नमक कानून को तोड़ा, है ना। उसे ही सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के नाम से जाना गया। यह 1930 ईस्वी की बात है ना। उसमें नमक बनाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। अब आगे प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब चला? तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो यह दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी। अब दोस्तों ये तो थे आपके VBI प्रश्न। अब आगे ध्यान देंगे तो इसके बाद 1942 के बाद क्या हुआ? 1947 में हमारा देश अंग्रेजों से क्या हो गया? आजाद हो गया। और आजादी के 1 वर्ष मतलब 1 वर्ष भी लगभग नहीं बीते होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी अंग्रेजों से। और गांधी जी की बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर 30 जनवरी 1948 को ही क्या कर दिया? इनकी हत्या कर दी, है ना। इनकी हत्या कर दी गई गोली से नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें सारे जो VBI प्रश्न है ना, जो महात्मा गांधी से रिलेटेड प्रश्न है उसको मैंने करवाने का कोशिश किया है। तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा और आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। दोस्तों बार बार होता है कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही देख लें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी होता है महात्मा गांधी के बारे में आपको जानकारी देना होता है ना। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, तो इस पॉइंट को याद रखने से क्या होता है कि सब्जेक्टिव प्रश्न करने में आपको आसानी यानी सहयोग मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार और अपने कॉपी में नोट्स बनाने की कोशिश करें। दोस्तों नोट्स से क्या होता है, एक लाइन को जब आप बार बार पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में वो बैठ जाता है, और दिमाग में बैठने के बाद क्या होता है, जब आप लिखने की कोशिश करते हैं किसी भी टॉपिक पे तो वहां पे आपके दिमाग में याद आता है और उस चीज को आप लिख पाते हैं ना। तो इससे होता है हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न तैयार, है ना। तो आप इस चीज को एक नोट्स तैयार करें। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट पर वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे आपकी तैयारी जो है अच्छी से अच्छी हो सके।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, एक प्यारा सा कर दीजिए कमेंट, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है दोस्तों, तो हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।